हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोटियार स्टडीज़। तो आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज़ अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन हमारा रिलेशन ही है जो कि सेट ए टू सेट बी डिफाइंड होता है, जिसे हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एलिमेंट एंड ओनली वन इमेज ऑफ बी। यहाँ पे एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब कि सेट ए का, ये हमारे पास कोई सेट ए है और ये हमारे पास कोई सेट बी। सेट ए का एवरी एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए बी में। कहने का मतलब ये हमारे पास, मान लीजिए पहले फंक्शन तो हमारा ए टू बी डिफाइंड होगा, ए टू बी, तो ये हमारा फंक्शन होगा। इसमें 1 2 3 4 यहाँ पे 4 एलिमेंट है और इसमें ए बी सी डी यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है। अब सेट ए का जो हर एलिमेंट, मान लीजिए इसका रिलेशन बी के साथ है, इसका रिलेशन मान लीजिए सी के साथ है, इसका रिलेशन मान लीजिए ए के साथ है एंड इसका रिलेशन डी के साथ है, ठीक है। तो इसमें हर एक एलिमेंट का, सेट ए का रिलेशन सिर्फ सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए, मगर सेट बी का रिलेशन सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ हो सकता है। मतलब कि सेट बी का रिलेशन इसके दो या दो से अधिक या एक रिलेशन एक के साथ भी हो सकता है, लेकिन सेट ए का रिलेशन बी के एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन 2 के साथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर 2 का रिलेशन सी के साथ हो जाएगा, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। मतलब कि बी का रिलेशन यहाँ पे 2 के साथ नहीं होना चाहिए, एक का रिलेशन एक के साथ होना चाहिए यहाँ पे, तो वो हमारा फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे कि इसमें और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। तो फंक्शन हमारा आया कहाँ से, जैसे हमारे पास कोई सेट है, अब उस सेट से, ये मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई सेट है ए, अब इस सेट से हमारा सबसेट बना। अब जो सबसेट बना यहाँ पे से सबसेट बना, तो सबसेट तो हमारा रिलेशन कहलाया था, है ना। सबसेट ही हमारा रिलेशन कहलाया था। अब जो सबसेट है वो या तो फंक्शन बन गया, या तो वो फंक्शन होगा, या तो वो फंक्शन नहीं होगा। मतलब सबसेट ही फंक्शन होगा या फंक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा तो सेट कोई था, सेट से पहले हमने क्या पढ़ा, सेट से हमने सबसेट देखा, सबसेट ही हमारा रिलेशन कहलाया, और रिलेशन जो सबसेट है ना वो ही हमारा फंक्शन होगा या फंक्शन नहीं भी हो सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ, तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कुछ नोट पॉइंट से, या इसी में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक सेट ए है और ये हमारे पास एक सेट बी है। अब यहाँ पे डिफिनेशन क्या कहता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव वन एंड ओनली वन इमेज ऑफ बी। इधर मान लीजिए 1 2 3 है और इधर ए बी सी है। अब यहाँ पे 1 का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, 2 का रिलेशन यहाँ पे बी के साथ होना चाहिए, 2 का रिलेशन यहाँ सी के साथ होना चाहिए और 3 का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए। मतलब कि सेट ए का हर एलिमेंट का रिलेशन सेट बी के एक एलिमेंट के साथ है। मतलब कि ये रिलेशन भी हमारा और ये हमारा फंक्शन भी है। अब कुछ ऐसे केसेस आ जाएंगे, जैसे कि मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल और ले सकते हैं। यहाँ पे सेट ए हो गया ये, और यहाँ पे एक सेट बी ले लेते हैं। तो क्या यहाँ पे कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 लिए और इधर हमने लिया ए बी, अब 1 का रिलेशन होगा ए के साथ, अब 2 का रिलेशन भी ए के साथ हो सकता है, अब 3 का रिलेशन मान लीजिए बी के साथ है। तो पहली बात तो इसका जितने भी एलिमेंट है बी के साथ रिलेशन बनाए रखना चाहिए, तो वो फंक्शन होगा। तो ये हमारा फंक्शन है। अब सेट बी में, सेट बी का जो एलिमेंट है वो 2 या 2 से अधिक या एक रिलेशन बना सकता है, लेकिन सेट ए का है हर एक एलिमेंट सिंगल इमेज बनाएगा, ओनली ऑन सिंगल इमेज। तो ये हमारा रिलेशन भी है और फंक्शन दोनों है। अब कुछ ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारा फंक्शन नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक सेट ए है और ये हमारे पास सेट बी है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमने 1 2 3 लिया
और इसी प्रकार से हमने यहाँ पे बी सी ले लिया। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 का रिलेशन बी के साथ है और 1 का रिलेशन सी के साथ भी है, और 2 का रिलेशन बी के साथ है और 3 का रिलेशन सी के साथ है। तो यहाँ सी तो बना रखा है, सी 3 के साथ रिलेशन बना रखा और सी 1 के साथ भी रिलेशन बना रखा है। 2 तो सिंगल एलिमेंट के साथ बी के साथ रिलेशन है, और लेकिन यहाँ पे 1 का रिलेशन बी के साथ भी और सी के साथ भी, तो ये रिलेशन होगा मगर ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो सिंगल रिलेशनशिप रख सकता है बी के साथ। तो अब हमें लगता है कि आप लोग फंक्शन समझ गए होंगे कि फंक्शन किसे कहते हैं। अब कुछ ऐसे केस और हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक केस और ले लेते हैं। ए यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे हमने बी ले लिया, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे ए और बी ले लिया, ठीक है। अब 1 का रिलेशन ए के साथ है, 3 का रिलेशन मान लीजिए बी के साथ है, और 2 रिलेशन ही नहीं बना रखा है। तो ये हमारा रिलेशन तो होगा मगर हमारा ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका हर एलिमेंट हमारा इमेज होना चाहिए बी में, इसके हर एलिमेंट का इमेज हमारे सेट बी में होना चाहिए, तभी ये फंक्शन कहला सकता है। तो कुछ अब हम लोग नोट पॉइंट इसमें देखने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट में ऑल द इंडिपेंडेंट एलिमेंट, मतलब जो हमारा इनपुट है, इनपुट क्या होगा सेट ए वाला, इन ए मस्ट हैव देयर इमेज इन सेट बी, मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं सेट ए में उनका इमेज होना चाहिए सेट बी में, ठीक है। ये तो हमने अभी बताया एग्जाम्पल देकर। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा कि फॉर ईच एंड एवरी इंडिपेंडेंट एलिमेंट इन ए, मतलब कि सेट ए में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, देयर करस्पॉन्ड्स 1 एंड ओनली 1 इमेज। तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उसका इमेज सेट बी में सिर्फ सिंगल इमेज होना चाहिए सेट बी में, ये भी हमने देखा एग्जाम्पल से। और थर्ड नंबर में हमने क्या देखा कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। अच्छा एक चीज़ और कि हमारा जितना भी फंक्शन हो रहा था वहाँ पे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे जितना भी फंक्शन लिया था, ये वाला फंक्शन ले लें या ये यहाँ पे हमने जितना भी फंक्शन लिया वो सारा फंक्शन हमारा रिलेशन था। देखिए ये भी रिलेशन था, ये भी, मगर हमारा जितना भी रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। देखिए ये रिलेशन है मगर फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है लेकिन रिलेशन है मगर फंक्शन नहीं है, फंक्शन भी है लेकिन यहाँ पे ये रिलेशन है मगर फंक्शन नहीं है। तो हमने थर्ड पॉइंट ये देखा कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन में और मे नॉट बी फंक्शन, मतलब फंक्शन हो भी सकता है और फंक्शन नहीं भी हो सकता। अब हम लोग कुछ ग्राफ के मदद से देखने वाले हैं कि कौन सा हमारा फंक्शन है, कौन हमारा फंक्शन नहीं है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट में ड्रॉ करना होगा ऑल पॉसिबल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसके पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल हमें जितने भी पॉसिबल लाइन्स हो सारे पॉसिबल लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इफ एनी लाइन कट्स द ग्राफ एट 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स, मतलब कोई भी लाइन अगर ग्राफ को एक या एक से अधिक, ठीक है, कट करे तो वो फंक्शन नहीं होगा। मतलब कि फंक्शन होने के लिए शर्त ये है कि हमें जो ग्राफ है ना उसको सिर्फ एक बार कट करें, मतलब कि ग्राफ को सिर्फ फंक्शन होने के लिए एक बार कट करें। अगर एक बार से ज़्यादा कट हो रहा है, एक बार सिर्फ ज़्यादा कट हो रहा है, मतलब कि एक फंक्शन कट कर रहा है ग्राफ को एक बार से ज़्यादा, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, मान के चलिए हमारे पास ये 2 ग्राफ है, ठीक है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन हो, मान लीजिए हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, यहाँ पे बहुत सारे आप लाइन खींच सकते हैं। इसमें भी हमने वाई एक्सिस के पैरेलल ये सारे ड्रॉ कर लिए लाइन, ठीक है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल जितने भी लाइन्स हो, स्ट्रेट लाइन्स, वो सारे आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को एक से अधिक बार कट कर रहा हो, वाई एक्सिस को एक से अधिक बार कट कर रहा हो तो वो फंक्शन होगा, सॉरी वो फंक्शन नहीं होगा। अगर एक बार कट कर रहा हो तो वो फंक्शन होगा। तो अगर इसमें देखते हैं तो ये वाई एक्सिस को एक बार मात्र कट कर रहा है, तो ये हमारा फंक्शन तो है। अच्छा अब ये वाला बताइए ये फंक्शन है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस को ये कितने बार कट कर रहा है,
ये ग्राफ को, ये फंक्शन को कितने बार कट कर रहा है? एक बार, दो बार, हमारा दो बार कट कर रहा है, इसमें भी एक बार, दो बार, तो हमारा ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन तभी होगा जब इस ग्राफ को एक बार कट करे तो वो फंक्शन होगा। अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा टाइम्स बार कट कर रहा हो तो वो फंक्शन नहीं हो। जैसे हम इसमें और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग sin x का ग्राफ ले लेते हैं या cos x, किसी का भी हम लोग मान के चलिए हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। अब ये ही ग्राफ है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर कट करेंगे तो y एक्सिस को सिर्फ ओनली ऑन वन टाइम्स बार कट कर रहा है, वन टाइम है, तो ये हमारा फंक्शन है। और भी हम लोग ग्राफ ले सकते हैं यहाँ पे। मान के चलिए हमारे पास और ग्राफ है क्या, तो हम लोग कोई भी यहाँ पे ग्राफ ले सकते हैं। ये वाला ग्राफ हम लोग लेंगे अगर, ठीक है, तो इस वाले ग्राफ में भी y एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, तो यहाँ पे भी देखिएगा। तो ये फंक्शन यहाँ पे से आया, बस ये तो सीधा स्ट्रेट ही आ रहा है। ये थोड़ा इस तरह से नहीं, ये इस तरह से आता है फंक्शन, मतलब कि एक ही बार कट करेगा यहाँ पे भी, तो ये भी हमारा क्या है, फंक्शन होगा। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और हमें फंक्शन में क्या ध्यान रखना है, हमने एक पॉइंट वहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि जैसे कि हमने ये वाला एरो डायग्राम देखा था वहाँ पे कि ये ए है, ये बी है, और वन का यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे ए भी है, और 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का रिलेशन बी के साथ है, और 3 का रिलेशन मान लीजिए ए के साथ है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब 1 होगा ना, जो ए होगा ना वो इमेज होगा, तो इसे ये इधर वाला जो होता है सेट बी वाला वो हमारा इमेज होता है, और सेट बी वाला तो हमारा इमेज हो गया, और सेट ए वाला जितने भी होंगे वो प्री इमेज होंगे। प्री इमेज कहने का मतलब कि ए का प्री इमेज कौन है, 1, बी का प्री इमेज 2, और बी का प्री इमेज एक और, ए का प्री इमेज एक और है 3, मतलब ए के दो प्री इमेज है 1 और 3। और सेट ए में देखें तो 1 का इमेज कौन है, ए, 2 का इमेज बी, और 3 का इमेज ए। तो यहाँ पे 1 और 3 दोनों का इमेज है ए, तो ये इमेज होते हैं, ये प्री इमेज होते हैं। मतलब कि ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस वाला है और ये वाई एक्सिस वाला है, तो वाई एक्सिस वाला हमारे इमेज होंगे और एक्स एक्सिस में हमारे प्री इमेज होंगे। तो अभी के लिए इतना ही समझिए बस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फंक्शन के डोमेन कोडोमेन पे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।